अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी के पार्ट नंबर 1 की। तो आइए उन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सजेसिमल मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ रेडियन। यानी हमारे पास एक एंगल दिया हुआ होगा डिग्री में, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है सेक्सजेसिमल मेजर्स, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास पार्ट्स दिए हुए होंगे वो या तो हमारे पास डिग्री में होंगे, या मिनट में होंगे, या फिर सेकंड में होंगे, या फिर मिक्स होंगे हमारे पास। इसलिए इस स्टेटमेंट में उन्होंने यहाँ पे यूज किया सेक्सजेसिमल मेजर्स। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। पहले हम इसको एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 डिग्री। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है? जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9.1 में, कि हमारे पास जो डिग्री का सिंबल होता है वो हमारे पास किसी भी कांस्टेंट के ऊपर या किसी भी एंगल के ऊपर हमारे पास पावर में इस तरीके से छोटी सी जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर हम इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिग्री। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमें पता है कि अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो ये हमारे पास आंसर 30 देता है, यानी इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 डिग्री। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर हम डिग्री की जगह डिग्री का सिंबल यूज कर लें तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये चीज एक्सप्लेन मैंने कर दी है कि इसको हमने इस तरीके से 1 डिग्री में क्यों किया है, 30 इंटू 1 डिग्री क्यों किया है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अपनी में बताया था कि जो हमारे पास 1 डिग्री होता है वो हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो चलिए उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई ओवर 180 रेडियन यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और हम इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, और वही हमारा इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास रेडियन आ जाएगा। देखिए ये, अब देखें ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। पाई आ जाएगा हमारे पास और नीचे आ जाएगा 6 रेडियन। 3 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास इसका है 45 डिग्री। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे 45 डिग्री, फिर इसको हम इस तरीके से 45 इंटू 1 डिग्री लिख देंगे। फिर हमें पता है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो उसकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियन के बराबर होता है। यहाँ पे एक बात, सॉरी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना भूल गया कि ये हमारे पास रेडियन होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म RAD में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको 5 से सिंप्लीफाई करते हैं हम, 36 आ जाएगा ये हमारे पास। इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए अब ये मजीद सिंप्लीफाई हमारे पास हो सकता है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए पार्ट नंबर इसका आप 3 करते हैं।
पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 75 डिग्री। इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम 75 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। 75 इंटू 1 डिग्री कर देंगे। फिर हमें पता है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो हम उसको पुट कर देंगे, पाई ओवर 180 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ा हमारे पास सॉरी 5 5 ज़ा हमारे पास 25 आ जाएगा, रेडियन हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 3 6। फिर हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, सॉरी हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5 इंटू पाई ओवर हमारे पास आ जाएगा 12। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 5 ले लेंगे। 5 हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम सोल्यूशन लिखेंगे 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री और 1 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 रेडियन हो जाएगा। हमें पता है कि 1 डिग्री हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो उसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 से सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, और नीचे हम करेंगे तो ये हमारे पास 20 रेडियन आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई ओवर 2 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका पार्ट नंबर हम करते हैं। जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर करते हैं इसका हम 6, वो हमारे पास है 105 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। इन क्वेश्चंस में रेडियन में, सॉरी पहले मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा, पाई और 180 रेडियन हो जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 से सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/12 रेडियन। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, पार्ट नंबर VII हमारे पास है डिग्री, और फिर पार्ट नंबर हमारे पास है 8, वो हमारे पास है 135 डिग्री, और फिर पार्ट नंबर हमारे पास 9 आ जाता है, 150 डिग्री। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सब पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हो गए जैसे हमने पहले क्वेश्चंस के जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए हैं उसी तरीके से बिल्कुल ये सॉल्व होंगे। फिर इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम, जो इससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे उनको स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन ना हो तो आप नीचे हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर हम इसका भी इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड यूट्यूब चैनल पे कर देंगे। थैंक्स। जैसे कि स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जितने भी हमने पार्ट पीछे वाले किए हैं उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एंगल और मिनट दोनों आए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रोसेस जो हमारे पास है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास ये होता है कि एक हमारे पास जो डिग्री दिए हुए है और एक हमारे पास मिनट में दिया हुआ है।
तो हम करेंगे ये कि जो हमारे पास 15 मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डिग्री में कन्वर्ट करके फिर जो हमारे पास 10 डिग्री है उसमें हम प्लस कर देंगे। तो फिर आगे इसका प्रोसेस उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया है। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री एंड 15 मिनट्स। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो अपनी में बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि जो हमारे पास मिनट सिंबल होता है वो हमारे पास एक किसी भी कांस्टेंट के ऊपर उसके छोटी सी लाइन रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं मिनट वन का अगर हम एक सिंबल लेंगे, हमारे पास एक 1 मिनट का सिंबल क्या होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मिनट्स 15 मिनट्स। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं into 1 मिनट्स। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम इसको मिनट की जगह हम इसका सिंबल यूज कर लेंगे, तो हमारे पास सिंबल इसका होता है 1 मिनट। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से। जब हमने ऐसे कर लिया तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1 डिग्री है, सॉरी 1 मिनट है, वो हमारे पास 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो लिहाजा हम फिर इसकी जगह 1 मिनट की जगह इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो ये हम हमारे पास हो जाएगा डिग्री। जब ये हमारे पास हो जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे मजीद फर्दर आगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा 10 डिग्री, हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/4 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि हमारे पास ये तो पहले से हमारे पास डिग्री में है और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, लिहाजा हम यहाँ पे एक स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। स्टेप स्टार्ट के यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन में 10 डिग्री दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, जो 15 मिनट्स को जिसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है उसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 डिग्री। तो फिर इसको आगे फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 की होल डिग्री, इसमें लिख सकते हैं। इसमें लिखने के बाद फिर हम इसको ये करेंगे कि हम इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 डिग्री। तो हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10.25 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे 15 मिनट को, तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे आगे वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो हमने पिछली वीडियो में पिछले हमने जो क्वेश्चंस में किया है। तो इसको फिर उसी तरीके से हम लिखेंगे कि into 1 डिग्री के, ये मैंने आप लोगों को पिछले जो जितने भी पार्ट्स किए हैं उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/180 रेडियन के। तो इसमें अब हम करेंगे ये कि अब ये हमारे पास फ्रिक्शन में है तो इसको हम नोटेशन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा और ये into π/180 रेडियन में आ जाएगा। तो फिर हम इस
को मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 125 इंटू पाई और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1800 रेडियन। इसको फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको हम 25 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 41 पाई इंटू 720 रेडियन। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको एक दफा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास डिग्री और मिनट में दिया हुआ होगा। इस डिग्री और मिनट में जो हमारे पास एंगल दिया हुआ होगा, हमने करना ये होगा कि ये जो हमारे पास मिनट में दिया हुआ है इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम ये करेंगे कि 15 इंटू 1 मिनट लिख देंगे। उसके बाद ये करेंगे कि 1 मिनट हमारे पास 1/16 60 डिग्री के बराबर होता है, वो लिख देंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास डिग्री में क्वेश्चन में जो हमारे पास एंगल डिग्री में दिया हुआ होगा उसको हम इधर ऐड कर देंगे। जो हमने डिग्री में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, क्वेश्चन में जो हमारे पास 15 मिनट था उसको हमने कन्वर्ट किया था डिग्री में, तो उसके साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हम इसको होल में डिग्री में ले लेंगे, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर प्रोसेस दोबारा वही स्टार्ट हो जाएगा, यानी वर्ल्ड डिग्री हमारे पास पाई और 180 रेडियन के बराबर हो जाएगी और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई 25 से करेंगे, ऊपर भी 25 से डिवाइड करवाएंगे, नीचे भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। थैंक यू। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 35 डिग्री और 20 मिनट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी मेथड के थ्रू होगा जो हमने इससे पिछला पार्ट किया है, लिहाजा ये आप लोगों की असाइनमेंट में होगा। अगर आप लोगों से ना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट, हमने पिछले जो क्वेश्चन में किया था उसमें हमारे पास सिर्फ एक एंगल डिग्री में था और दूसरा मिड में था। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड में भी आ गया है, तो लिहाजा हम इसको सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पहले हम इसको जो हमारे पास मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ये कि 1 मिनट कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 6 10 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास ये होगा कि जो सेकंड है इसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास सेकंड होगा। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास ऐसे आ सकते हैं ये, तो जब ये ऐसे आ सकते हैं तो हमें पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो हमारे पास 1 सेकंड होता है वो हमारे पास 1/60 मिनट के बराबर होता है। और हमें यह भी पता है कि 1 मिनट हमारे पास किसके बराबर होता है? 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो लिहाजा हम इसको 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे और इसकी होल डिग्री आ जाएगी पावर में, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास जो सेकंड था उसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिए है। और फिर जब हम इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारे पास जो 30 सेकंड्स है उसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर इन दोनों को जो हमारे पास 75 डिग्री है उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जिसको हम पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब
पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे हम। तो उसके बाद हमारे पास ये होगा कि इंटू 1 मिनट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 1 सेकेंड के बराबर। उसके बाद हम ये करेंगे कि 75 डिग्री टू 1/60 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि मैंने इसको कन्वर्ट किया था। तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, सॉरी, हाँ इस तरीके से लिख देते हैं। आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, इस चीज को मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं यहाँ पे नीचे 1/3600 कैसे लिख रहा हूँ। तो उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। 75 डिग्री ये आ जाएगा 110, जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 3600 आ जाएगा हमारे पास डिग्री होगा डिग्री। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 75 डिग्री 1/10 डिग्री, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 120 ये आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम ये करेंगे कि जब हमारे पास मिनट भी हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया है और हमारे पास सेकंड भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर अब इन दोनों को हम 75 डिग्री में प्लस कर देंगे इस तरीके से। 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इस तरीके से जब हम इनको प्लस कर देंगे तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हमारे पास, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 120। तो 120 हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये 9000। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट अपनी आसानी के लिए कि इसको यहीं रहने दें, पहले हम इनको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 12 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होल डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम 75 + 13 और 120 हो जाएगा डिग्री में। तो फिर अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, होल 120 हो जाएगा। तो इसको इससे करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 13 डिग्री। जब हम इसको ऐड इसमें करेंगे तो ये हमारे पास 30 और 120 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर हमें पता है कि अब हमें पता है कि हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है। तो इस तरह लिखने के बाद हम ये करेंगे कि 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 1/60 रेडियन आ जाएगा। फिर नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9013 इंटू पाई, और नीचे हम 120 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे रेडियन, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा।
सिंपल था बहुत ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डेयर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको एक मरतबा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि हमारे पास ये डिग्री में था, ये मिनट, और ये हमारे पास सेकंड में था एंगल। तो इसको हमने ऐसे किया है कि इन दोनों को हमने किया है डिग्री में कन्वर्ट। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया है। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम लेके हमारे पास जो आंसर आया है उसको फिर इससे फिर हमने फिर एलसीएम ले फिर इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद हमारे पास इसको हमने 1 डिग्री में कन्वर्ट किया। 1 डिग्री की हमने उधर वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 13 में हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मिनट और सेकंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारे पास डिग्री नहीं है इसमें, तो इसमें ये प्रोसेस होगा इसको करने का। पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे दोनों को और फिर उनको प्लस कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो फिर इसके बाद हम करेंगे कि मिनट है तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड है तो इसको हम भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम इसको इनटू 1 सेकंड में ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इनको कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री में। तो ये आ जाएगा 1/60 डिग्री और ये आ जाएगा हमारे पास 40 और 1/sec। ये हम सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है 1/3600 की होल पावर डिग्री में। जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हम इन दोनों को कर देंगे प्लस करने के बाद हम ये करेंगे कि फिर हम इनको कर देंगे सिंप्लीफाई। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, चलो आए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ आंसर 2 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 90। ये आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको होल डिग्री में लिख देंगे। तो उसके बाद आगे फिर करते हैं। तो इसके बाद फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम ये करेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा 180 प्लस 1 डिग्री। देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन हमें सेकंड और मिनट में दिया हुआ था तो उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम फिर ऐसे लिख देंगे इसको, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 90 डिग्री। फिर उसी तरीके से जो हम पीछे जितने भी पास करके आ रहे हैं फिर उसी तरीके से सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी 181 90 इंटू 1 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 181/90 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास। हमें पता है कि जो हमारे पास 1 डिग्री है वो हमारे पास π/180 के बराबर होता है। तो हम इधर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास 181 पाई हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 200, सॉरी यहाँ पे रेडियन लिखना था, रेडियन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 है, सॉरी 2 इस तरीके से। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है।
तो इसको भी सॉल्व करने का वही प्रोसेस है कि हम सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर 154 के साथ ऐड करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग इसे घर में करें। अगर आप लोगों से नहीं होता तो फिर हमें नीचे कॉमेंट्स में बता दें, तो हम इंशाल्लाह कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस भी दे देंगे आप लोगों को, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है ये हमारे पास है 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने का क्या है प्रोसेस है, इसको सॉल्व करने का भी डियर स्टूडेंट्स वही पुराने ही प्रोसेस है हमारे पास के हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। इसका सोल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी से। डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री, इधर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होती है। उसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन हो जाएगा हमारे पास। जब ये हो जाएगा तो हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 रेडियन आंसर आ जाएगा, या इसको हम 0 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट पार्ट और हमारा लास्ट पार्ट हमारा है वो करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है कि 3 सेकंड्स हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में और फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका 3 सेकंड्स लिख देते हैं, फिर इसको हम 1 सेकंड में कर देते हैं और हमें पता है कि जो हमारे पास 1 सेकंड होता है वो 13600 डिग्री के बराबर होता है। फिर हम उसको इधर लिख देंगे, कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, ये हमारे पास आ जाएगा ये। तो उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिग्री हो जाएगा, ये हमने इसको इधर पुट किया है, ये इसकी वैल्यू लिखी है हमने सेकंड की। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि हमारे पास 1200 डिग्री है, दोबारा एक मरतबा सॉरी लिख देते हैं, तो 1/1200 इंटू 1 डिग्री हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, पाई ओवर 180 रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास पाई आ जाएगा। यहाँ पे हम रेडियन लिख लेते हैं चलो। तो हम इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है 21600, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। प्लीज़ स्टूडेंट, हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको आपकी स्टडी में बहुत हेल्प देगा और आपका कोर्सेज अगर आपको जो आप लोगों का कोर्स है उसमें किसी चैप्टर में आप लोगों को करने में मुश्किल हो रही है तो वो हमें आप चैप्टर नीचे कमेंट्स में बता दें और हम कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस भी दे देंगे, उस पर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।